नमस्कार, शब्दकोश के शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के चेयरमैन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। राघवेंद्र जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। एक ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन का दिमाग में कैसे आया आपके में पहली बार? मोदी जी, ये मैं देखता हूँ कि सामान्यतः हम पुराने समय में जब देखते थे जी, एक शब्दवेदी बाण है। महाराजा दशरथ जी ने एक शब्दवेदी बाण चलाया था। पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाण को सुनते हैं तो मुझे लगता है जिनके भौतिक नेत्र नहीं होते हैं उनके मन की नेत्रों की ताकत बहुत होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, उनका तीसरा नेत्र बहुत प्रभावी होता है। इसलिए मुझे लगा कि इन खिलाड़ियों का तीसरा नेत्र बहुत प्रभावी है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य सामान्य आँखों से कर सकता है और ये नहीं कर सकते हैं। तभी से हमने तय किया कि इनको हम क्रिकेट के अंदर ले जाएंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कहते हैं ब्रिटेन से इसका प्रादुर्भाव हुआ और भारतीय खेलों में इसका एक विशेष महत्व अब बन गया है। तो क्या इस दृष्टि से इस खेल को वो सपोर्ट सरकारों का मिल पा रहा है जिसकी आप कल्पना करते हैं? देखिए, खेल कोई भी हो जी, वो खेल है। खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, अपनी प्रतिभा के अनुसार उसमें प्रदर्शन करते हैं और जिस खेल को समाज का बड़ा हिस्सा स्वीकार कर लेता है जी, वो एक समाज में प्रचलित हो जाता है। तो जिस तरह से भारत के अंदर क्रिकेट को कई शब्द में बोलते हैं धर्म जैसा जोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँ कि ब्लाइंड क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं, इतना उसको होना चाहिए। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, वो उस ऊंचाई पर, उस स्थान पर नहीं पहुँच पाया है जिसका वो वास्तव में हकदार है। क्योंकि मेरा मानना है ब्लाइंड क्रिकेट में सामान्य क्रिकेट के खिलाड़ियों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है। वो खिलाड़ी देख नहीं सकता, वो खिलाड़ी आवाज़ पे खेलता है। तो मुझे लगता है अभी और आवश्यकता है उसको कि समाज में और अच्छी तरह से स्थापित किया जाए। रोमांच की दृष्टि से देखें तो सामान्य क्रिकेटर के सामने एक भौतिक आंखें हैं, वो देख सकता है बॉल कहाँ जा रही है। तो रोमांच एक सामान्य हुआ। तो हम क्या ये माने कि ब्लाइंड क्रिकेट जब चलता है और ये एक नेत्रहीन व्यक्ति जब खेलता है तो उसका रोमांच कई गुना अधिक होना चाहिए? ऐसा महसूस हुआ कभी आपको? बिल्कुल मोदी जी, मुझे लगता है कि 100 गुना ज़्यादा रोमांच इस खेल में है। उतनी ही मेहनत ज़्यादा है, जितनी मेहनत होगी उतना रोमांच होगा। तो इस रोमांच के लिए कितनी मेहनत एक टीम को खड़ी करने में इस एसोसिएशन की लगती है? किस तरह से इन खिलाड़ियों को आप घरों से, शहरों से या गांव से निकाल पाते हैं? इस अनुभव को साझा करेंगे तो? ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अच्छा, वो चुनौतीपूर्ण कैसा है कि मैं देखता हूँ मोदी जी, जब हम खिलाड़ियों के घर में जाते हैं, बहुत सामान्य परिवार के बच्चे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं, उससे भी नीचे कई बच्चे तो ऐसे परिवारों के हैं जिन्होंने अपने जीवन में कार में बैठने का कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद वो जिले तक भी पहुंचे, ऐसी कभी कल्पना नहीं होगी। और छोटी जगह में, गांव में एक बड़ी धारणा है, अगर नेत्र नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो गा करके और भीख मांग करके ही अपना जीवन चला सकता है। लेकिन ये खिलाड़ियों में जो हमने देखा कि प्रतिभा हैं, अब कोई घटना है, ईश्वरीय प्रकोप जो भी है, उनको नेत्र नहीं है लेकिन उनके अंदर क्षमताएं बहुत हैं। तो बहुत मुश्किल तो होता है उनको निकालना, लेकिन जब वो एक दो बार में भी सफलता अर्जित कर लेते हैं तो लोगों में संदेश भी बहुत अच्छा जाता है। अगर मैं एक खिलाड़ी का उल्लेख करूं आपके सामने, एक सोनू गोलकर नाम के खिलाड़ी हैं हमारे, खरगोन की बहुत छोटी सी जगह के रहने वाले हैं। एक गांव का नाम है मैत्या खड़ी, 400-300 की आबादी होगी। वहाँ एक भील परिवार का बच्चा, आप कल्पना कीजिए, एक आदिवासी बच्चा आर्थिक अभाव में हो, आंखें ना हो, जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन उसके अंदर संकल्प शक्ति थी और वो बच्चा वहाँ से निकल करके स्टेट खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है और केवल खेलता ही नहीं है, अपने जैसे हजारों खिलाड़ी तैयार कर रहा है। तो चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे साक्षात ईश्वर की आराधना कर रहे हो। तो इसमें एक चीज़ हमने और नोट की है कि बालिकाएं देखने को मिल रही हैं। आपकी टीम खड़ी की है जो मध्य प्रदेश में आपने, तो बालिकाओं को लेके वैसी एक कहते हैं कि शाम को जल्दी घर आ जाना, लोकल में स्थिति ये है, और फिर गांव से उनको राजधानी में लाना, फिर उनको इंग्लैंड, नेपाल, इन जगहों पर भेजना। तो यहाँ आपको किन मुसीबतों का या किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक समाज के अंदर आत्मविश्वास खड़ा करने की आवश्यकता होती है। और जब लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारे बच्चों के भले के बारे में सोच रहे हैं, शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उन बच्चों की सफलताएं जब मिलती हैं तो फिर उनको आगे बढ़ने में बहुत सुविधा होती है। ये बात सही है कि एक बच्चे को छोटी सी जगह से राजधानी तक निकाल के लाना, फिर उसको ट्रेनिंग देना, और ऐसा बच्चा जो दिव्यांग हो तो चिंता भी बहुत होती है।
लेकिन इन सब के साथ भी हम बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। हम उन बच्चों को जो क्रिकेट खिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम साक्षात ईश्वर के सामने खड़े होकर के उसकी आराधना कर रहे हों। तो हमारा यही भाव हमें ताकत देता है, उन परिवारों में विश्वास पैदा करता है, उन बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ब्लाइंड क्रिकेट खेल की किन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आपने कल्पना की है? किस हद तक आप सफल हैं और क्या आपका टारगेट है? मोदी जी, मैं मानता हूं कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हमारा विचार पवित्र होता है, तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो ब्लाइंड क्रिकेट एक ऐसा ही काम है कि जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम 2 कदम चलते हैं, ईश्वर की कृपा हमको 100 कदम आगे बढ़ाती है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जिसमें हमने इंग्लैंड के साथ में इंदौर में एक मैच किया था। इंदौर का होलकर स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। वो वैसा ही आप देखिए जैसे आप मान लीजिए कि भारत और इंग्लैंड के बीच का कोई जो टीम होती है उसका मैच चल रहा हो, वैसा ही लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, वैसे ही पूरे स्टेडियम से आवाज़, वैसे ही रनों की बौछारें। उन्होंने हमें बहुत ताकत दी उसने। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड कप किया है, वर्ल्ड कप भारत में हुआ है। इसका एक मैच हमने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, जिसमें हमारे प्रदेश के भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, कैलाश विजयवर्गीय साहब और पूरा जिला प्रशासन और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आए हुए थे। उन्होंने आकर के देखा तो उनको सबको यही कह रहे थे, मैं कहूँ दूसरे शब्द में दांतों तले उंगली दबाते हुए उन्होंने देखा कि खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभाएं हैं, अगर उनको और अच्छा अवसर मिलेगा तो क्या नहीं कर सकते हैं। फिर इसका फाइनल जो बेंगलोर के चन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था और उसमें भी बड़ी संख्या में दर्शक आए थे। मुझे लगता है ब्लाइंड क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो रहा है। आने वाले समय में हम उसको नॉर्मल क्रिकेट के समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि हम BCCI के बराबर पे ही अपने मैचों को स्थापित कर पाएंगे। अभी तक का जो आपका सफ़र है, ये सफ़र ऐसा प्रतीत होता है कि खिलाड़ियों और जो मैनेजमेंट है उसके बीच आपसी विश्वास का दौर है। ये इसमें यदि शासन का पक्ष एक संरक्षक के रूप में यदि आ जाता है, क्या कल्पना करते हैं किन ऊंचाइयों छू पाएंगे? मुझे लगता है सरकार से सहयोग मिलता तो है, लेकिन मैं मानता हूँ अभी नाकाफ़ी है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दिव्यांगों के लिए बहुत संवेदनशील हैं, हमने जब भी उनसे कोई बात की इस बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार का भी हमें सहयोग मिलेगा और हम एक ब्लाइंड क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम लोगों ने पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर हमारी ब्लाइंड बच्चियों की वुमेन टीम बनाई थी। उस टीम ने पहली बार में जो सफलता अर्जित की है वो नेपाल खेल के आई हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले वो राजस्थान खेलने गई थी, वहाँ के स्टेट के साथ में मैच था और उसमें सफलता लेकर के आई हैं। हमारी 2 बच्चियों को भारत की टीम में स्थान मिला है। अब वो लंदन खेलने जाने वाली हैं अगस्त में और बहुत बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे प्रदेश की बच्ची सुषमा पटेल जो दमोह की रहने वाली है, वो इस समय भारत की कप्तान है। बहुत बड़ी बात। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत हिंदुस्तान में हमारी बच्चियों की टीम में बहुत बड़ा योगदान होगा और हमारे यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो केवल क्रिकेट के लिए ही नहीं, आगे हम और भी दिव्यांग खिलाड़ियों को अपने जीवन में अवसर मिले, इसके लिए काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, इस खेल में जो ऊंचाइयां अब तक प्राप्त हो चुकी हैं उसके लिए श्रेय किसे देंगे और इस उपलब्धि के माध्यम से समाज को क्या संदेश रहेगा आपका? मैं इसमें श्रेय किसको दूं ये तो मुझे कहना कठिन होगा। मैं उन्हीं बच्चों को श्रेय दूंगा कि जिन्होंने इस अभाव के बाद भी अपनी क्षमता से कई गुना आगे बढ़ के काम किया है। इसलिए श्रेय के सच्चे हकदार वही बच्चे हैं। दूसरा मैं कहूँ इसकी अगर सफलता और ऊंचाइयों के बारे में अगर आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमने जो भी सोचा होगा ईश्वर कृपा से वो सब सफल होगा और हम इस क्रिकेट की ऊंचाइयों को, ब्लाइंड क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं कि सारी दुनिया के अंदर इसका नाम हो और वो बच्चे जो किसी शारीरिक अभाव की वजह से, ईश्वर प्रदत्त हो या अन्य परिस्थितियों की वजह से उनके अंदर किसी तरह की दिव्यांगता आ जाती है, वो अपने आप को ऐसा ना माने कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उनके लिए भी प्रेरणा मिले। सामान्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा है कि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे थोड़ी सी असफलता से विचलित हो जाते हैं और कई बार तो आत्महत्या से कदम उठा लेते हैं। मैं उन सब बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ी कभी किसी तरह से विचलित नहीं होते हैं और सफलता के इतने ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। तो आपको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, इसलिए आप इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लीजिए और इनका सहयोग और साथ दीजिए, जिससे हम एक अच्छे भारत का और भारत में एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा वातावरण निर्माण करने में
सफल हो सके। तो ये हमारे साथ थे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के चेयरमैन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। बहुत बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और ये बातचीत के बीच में जो निकल के सार आया वो यही है कि आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। जब ब्लाइंड बच्चे इतना अच्छा आउटपुट क्रिकेट के क्षेत्र में दे रहे हैं कि सामान्य क्रिकेट से 1000 गुना रोमांच वो दर्शकों को दे पाते हैं, तो फिर ऊंचाइयां अभी बाकी हैं। शायद इसी शुभकामना के साथ मैं बातचीत पे ही विराम दूंगा और डॉक्टर साहब स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।